जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो डैम श्योर इस वीडियो को सुनने के बाद में अच्छे हो ही जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली होने वाली है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में, आपकी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आपकी कितनी किस किस कैटेगरी में रिलीज होगी, फीमेल की कितनी होगी, मेल की कितनी होगी, एक्स सर्विसमैन की कितनी होगी। उसके साथ ही साथ आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कब होगी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि इस बार आपका कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है। लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको OTR के बारे में समझाऊंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम सीजीएल का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है और हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई से सितंबर के बीच आना था और अभी लगभग मिड अगस्त जा चुका है। तो अब हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा? क्योंकि देखो, आप सबको पता है सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जोर मार के 15 से 20 दिन सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो आपके मन में यही सवाल था, उसका साफ साफ मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो अगस्त के लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकता है। अभी कल परसों ही एसएससी चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था नेक्स्ट जो भर्ती है वो सितंबर में देखने को मिल सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल जहां तक मेरा मानना है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 1 या 2 सितंबर से आपको अपनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब तो आप खुश हो जाइए कि आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द रिलीज होगा। सेकेंड, आपके मन में ये सवाल था कि मैम जो है आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। आप सबको पता है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का है 55,000 बच्चों का जो है वो री एग्ज़ाम होना है। कुछ हद पर स्टेनोग्राफर का भी 1-2 सेंटर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो आपके मन में ये सवाल है कि मैम हमारा एग्जाम में कितना डिले होगा, कितना अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी के रिवाइज कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो हमारा एग्जाम है वो नवंबर-दिसंबर में था। अब इसमें कितना अंतर देखा जा सकता है? तो साफ साफ मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 15-20 दिन का अंतर यही था। जोर मार के 15-20 दिन ये मान लीजिए। दिसंबर में आपकी एग्जाम नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट होनी थी, तो मान लीजिए अगर एग्जाम दिसंबर से जनवरी में भी खिसक गई तो उसमें आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है। इवन आपको उसमें टाइम एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। पर आप अपने मन में प्रिपेयर रहिए कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर में है। दिसंबर के हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी किसी भर्ती में डिले होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो शुरुआत के एग्जामों में इसका असर मिलता है। अंत तक आते आते चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से सुधर जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि शुरुआती ये जो एग्ज़ाम है लाइक सीजीएल एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम जो इन महीने में होने वाले थे उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आपके एग्ज़ाम तक आने तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिकवर हो जाएगी। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैम हमारी वैकेंसी कितनी रिलीज होगी। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ। आप सबने देखा होगा आरटीआई की एक रिप्लाई के तहत आपको ये पता चला होगा कि जो वैकेंसी 5293 थी उसमें कुछ पद इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें जनवरी 2026 तक काउंट किए गए हैं। इट मीन्स अगर जनवरी 26 की यानी कि 2026 की वो वैकेंसी भी अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो 7441 आपकी वैकेंसी आनी है। अभी जो वैकेंसी है वो किस हिसाब से डिवाइड होती है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक वैकेंसी अपने आप में 100% होती है। उसका 33% कोटा जो है महिला के लिए आरक्षित होता है, यानी कि फीमेल कांस्टेबल के लिए आपकी वैकेंसी का 33% कोटा रिजर्व रहेगा, जो कि लगभग रहेगा 2445, यानी 2445 वैकेंसी आपकी फीमेल की यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा 10% कोटा रिजर्व होता है एक्स सर्विसमैन का, यानी 7411 जो वैकेंसी है उसका लगभग यानी कि 700 वैकेंसी आप मान लीजिए या 741 वैकेंसी मान लीजिए एक्स सर्विसमैन की। बची हुई 57% जो वैकेंसी है वो मेल एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी कि लगभग 4224 पद आपको मेल कैटेगरी के लिए देखने को मिल सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब किस कैटेगरी यानी कि ओबीसी में कितने आएंगे, SC/ST में कितने आएंगे, ईडब्ल्यूएस में कितने आएंगे, ये तो केवल नोटिफिकेशन आने पर ही पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में और ज़्यादा बातें नहीं कही जा सकती। तो सबसे पहला मैंने आपके मन में डाउट दूर किया कि आपकी वैकेंसी कब रिलीज होगी, आपका जो है एग्जाम कब कंडक्ट होगा, आपकी वैकेंसी कितनी आएगी, वो मैंने क्लियर कर दिया। फोर्थ, आपके मन में डाउट है कि क्या इस बार कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार कंपटीशन बिल्कुल कट थ्रोट रहने वाला है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ही इस भर्ती के बारे में सबको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सूचित किया जा चुका है। आई थिंक इस साल की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वैकेंसी भी यही है।
तो इस बार कंपटीशन कट थ्रोट रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे भी थे क्योंकि फिजिकल जल्दी होने की वजह से बाहर हो गए थे, तो वो तो रिवेंज लेंगे ही। आप जस्ट इमेजिन 85-87 नंबर वाला बच्चा अगर वैकेंसी से बाहर हो रहा है, आई मीन फिजिकल से बाहर हो रहा है, तो वो इस बार बहुत अच्छा आउटपुट यहाँ पर देगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी भर्तियों में जहाँ पर फिजिकल एग्जाम होता है, अमूमन ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसका फिजिकल अच्छा है तो उसका रिटन एग्जाम अच्छा नहीं होता, किसका रिटन एग्जाम अच्छा है तो उनका फिजिकल नहीं होता। ये अमूमन देखा गया है, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं करी। आमतौर पर ऐसी भर्तियों में वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं जिसका फिजिकल और रिटन दोनों अच्छा हो, यानी कि मिडिल वाले बच्चे होते हैं ना, ऑन एन एवरेज बच्चे जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए और मेरिट, फिजिकल वाली मेरिट कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए और फिजिकल एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाए, ऐसे बच्चे जो हैं इसमें फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि फिजिकल जिसने क्वालिफाई कर लिया और रिटन एग्जाम जिसने क्वालिफाई कर लिया वो इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन लेगा। इस बार कट थ्रोट कंपटीशन इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए लास्ट टाइम वो इस बार अपना रिवेंज लेंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी टेक्निक पता चल गई। सबसे ज़्यादा दिलीप लिस्ट के बारे में आप यूट्यूब में खोल के देखोगे ना, आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे नया वेंडर आया है तो नए वेंडर के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। जो चीज़ें पूछी गई हैं अभी जो हाल फिलहाल के एग्जाम में हुए हैं उसका रिव्यू देखकर जाइए, कि आपको PYQ देखने की भी जरूरत है, क्योंकि देखो एकदम से वेंडर चेंज करना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं पॉसिबल। तो अब जो है उसे स्वीकार करके उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि बार बार हम इसी चीज का रोना रोते रहेंगे ना तो हम एक स्टेप पीछे निकल जाएंगे उन बच्चों से जो हमसे एक स्टेप आगे हैं इन सारी चीजों में उलझने के बजाय, जो पढ़ने पर फोकस दे रहा है। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ OTR के बारे में। देखो समझो मेरी बात, OTR जो है अब जैसे चेयरमैन साहब ने बताया है कि 14 से लेकर आई थिंक 31 जुलाई तक OTR एडिटेबल होगा। जिन बच्चों ने OTR में थोड़ी बहुत गलती करी है, एक बात क्लियर कर देती हूँ, OTR बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। OTR दैट मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बाई दफ़ा आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपने अपनी कैटेगरी गलत भर दी, फादर्स नेम गलत भर दिया, मदर्स नेम गलत भर दिया, आपने अपना 10-12 का रोल नंबर गलत भर दिया, तो एक बार आपको थोड़ा सा टाइमिंग दे दिया जाता है OTR में करेक्शन के लिए, दैट मीन्स OTR एडिटेबल के लिए। बीच में जब भी आपका OTR करवाया जाता है वैकेंसी से पहले, उसके कुछ समय बाद में आपको एडिटेबल का ऑप्शन दिया जाता है। अभी 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में OTR एडिटेबल होगा। तो अगर आपकी कोई भी गड़बड़ है, भरते टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम में गलती कर दी, तो उसको आप सुधार सकते हैं। दूसरी बात ये, जब आपकी वैकेंसी आएगी यानी सितंबर में आपकी वैकेंसी रिलीज होगी, उसके जस्ट बाद में आपको फिर से OTR एडिटेबल वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप एडिट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, OTR से आप अपना आधार, जब आप OTR करें तो आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कर लेना, क्योंकि देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताता, रेयर ही कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो मैं आपको दे रही हूँ। मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बाहर हो जाते हैं। जब मैं इस पड़ाव में थी तो भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे अभाव, काफ़ी सारी बातों का मुझे ज्ञान नहीं था। इट मीन्स ज्ञान के अभाव में बहुत सारी चीज़ों से मैं भी बाहर निकली थी। तो अब ठोकर खा के मैं समझी हूँ तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। OTR करते टाइम आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक वो जो कंडीशन बनती है ना विथ हेल्ड वाली, उससे सबसे पहले बचेंगे। क्योंकि ऐसे में आपने अगर OTR करते टाइम आधार को लिंक किया है तो थंबप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जाम में एंट्री दे दी जाएगी। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, आधार ज़रूर ऑथेंटिकेशन करवा लेना, ठीक है? इससे आप विथ हेल्ड वाली कंडीशन से बच जाओगे। तो ये सारी बातें आपके मन में जो चल रही थी वो मैंने बता दी। एक चीज़ आपके मन में ये भी थी कि मैम हमारी वैकेंसी की जो है अभी मैम हम लास्ट एज है तो हमारी एज कब से काउंट होगी। एज मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अब फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में है, तो डैम श्योर आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट होगी। उसके अलावा आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।